हाय हाय व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैरियर 38 SFL 7C के बारे में बताया था, पूरा आउटडोर इंडोर और की वायरिंग के बारे में और उसकी जो दूसरे इश्यूज़ थे। तो मैंने कहा था कि ये 5 टन की मशीन है फ्री स्टैंडिंग, इसमें जो नॉर्मली वो लोग देते हैं कंट्रोल दिया होता है, LP और HP दिया होता है। उसमें कुछ इंटरनल मोटर प्रोटेक्शन होता है कंडेंसर फैन का। उसमें क्या होता है कि अगर वो LP आपका अगर गैस थोड़ी शॉर्ट है तो LP वन टाइम ओपन होगा, ये यूनिट बंद हो जाएगा। फिर वो जैसे ही बंद होता है प्रेशर इक्वलाइज होता है तो ये इसमें वापस इसको क्लोज हो जाता है। तो इसमें क्या शॉर्ट साइकिलिंग होती है। तो आज मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा कैसे इंटरलॉक कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा पिछली तो उसको देखें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें, उसको देखें। और मेरे चैनल्स को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें, ये ड्राइंग मैंने खुद बनाई है। तो इसको किस तरह से करना है तो देखें। आउटडोर में ये नॉर्मली जो है ये मैंने आउटडोर कर लिया है। आउटडोर में हम इसको लॉकआउट करेंगे क्योंकि इंडोर से सिर्फ कमांड आ रही है, बाकी कंट्रोल जो है वो आउटडोर में है। तो ये देखिए मैंने ड्राइंग बनाई, इसके साथ ये इलेक्ट्रिकल का है। ये देखें इलेक्ट्रिकल कवर का जब खोलेंगे उसमें ये दिया होता है RST, और ये NO अर्थ का है, LN। ये हमारा जो 3 लाइन है ये वायर्स हैं, ये इंडोर से ये 2 जा रहे हैं, रेड और ब्लैक न्यूट्रल फेस जा रहा है, और जो ब्लू वायर है ये कूलिंग के लिए वापस आ रहा है। और ये 3 फेस की मशीन थी। R इसको रेड है, S और ये येलो और T जो है ब्लू, ये तीनों फेज़ हैं, ठीक है। और ये ब्लैक वाला ये इसका न्यूट्रल है, और ग्रीन जो है ये इसका अर्थ है। तो मैंने दिखाया था कि इसका R का जो था हमने यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से R को, रेड फेस को हमने इंडोर के लिए यहाँ पे लुक किया था। यहाँ से देखिए, यहाँ लाके इसको लुक किया हुआ है ताकि यहाँ सप्लाई दे सकें, और यहाँ से न्यूट्रल को भी हमने यहाँ पे लुक किया हुआ है। तो ये इंडोर में सप्लाई चली गई थी देने के लिए, और इंडोर से जो कूलिंग कमांड की वापस आएगी, जो फेज़ जो है जो वापस आएगा वो वाई में आएगा। वाई से ये कमांड आने के बाद यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आपको मैंने समझाया था। बाकी चीज़ें देखिए वही लगी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये इससे कॉइल का वायर जो था ये वायर है, ये इसका क्रैंकेसीटर है। मैंने कहा था ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, इस कॉन्टैक्ट का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये देखें NC होता है नॉर्मली, जब ये कंप्यूटर में सप्लाई नहीं है तो ये क्लोज रहेगा, तो क्रैंकेसीटर आपका ये एनर्जाइज रहेगा। जैसे ही काउंटर में सप्लाई आएगी तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, आपका क्रैंकेसीटर जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये था, और ये देखें कॉन्टैक्ट जैसे पकड़ेगा ये पावर सप्लाई यहाँ तक आ रही है। उसके बाद जैसे ही कॉन्टैक्ट क्लोज होगा कॉन्टैक्ट, तो ये सप्लाई जो है थ्रू कर देगा। ये नीचे जो कंप्रेसर में 3 फेज आ जाएगा, और यहाँ पे सीधा कंडेंसर फैन है, उसमें सप्लाई एट ए टाइम आएगी और आपका दोनों चीज़ें एट ए टाइम रन कर जाएंगी। तो ये देखें ये सप्लाई थी न्यूट्रल को, यहाँ से इसको न्यूट्रल दिया हुआ है। तो इसमें जो पहले इसकी जो ओरिजिनल थी उसमें हमने देखा था कि ये जो LP HP का स्विच था वो न्यूट्रल के थ्रू उन्होंने दिया था डायरेक्ट यहाँ पे, और जो फेस था वो सिर्फ कंडेंसर फैन के साथ जो उसका ओवरलोड था, कॉन्टैक्ट था इंटर मोटर का, उसमें दिया हुआ था। अब हमने जो है इसको इंटरलॉक करने के लिए तो थोड़ी मॉडिफिकेशन की है। हमने क्या किया है, जो यहाँ से जो कमांड आ रही है आपकी आउटडोर इंडोर से आउटडोर के लिए, तो जो LP HP स्विच जितनी भी सेफ्टीज़ हैं हमने उसके सीरीज़ में ले ली है। ये देखिए यहाँ से वाई बनाएगा, हमने यहाँ से LP में लिखी गए। LP से देखिए ये वापस वायर इसका LP का वापस है कि यहाँ पे ऊपर जो बताया था वो कनेक्टर में लूप है, यहाँ से लूप करके फिर यहाँ से हम HP में लेके चले गए। HP से जो आउट हो रहा है वहाँ पे हम लेके आए। अगर वहाँ पे आप इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए ओवरलोड लगा रहे हैं, ये एक ऑप्शनल है आपको दिया हुआ है। अगर आप ओवरलोड लगा रहे हैं तो उसका जो 95-96 जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज होता है, आपने वो यूज़ कर लिया। एक में देके 95 में देके 96 से आपने वापस कर लिया, और फिर ये जो पॉइंट है आपका कंडेंसर फैन का जो ओवरलोड है ये उसमें चला गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से उसको कॉइल में जाना था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक रिले हमने ऐड की है, ये लॉकआउट रिले है वो हमने ऐड की है। तो उसका जो कॉन्टैक्ट है ये देखें NC कॉन्टैक्ट है, वो उसका रिले का कॉन्टैक्ट हमने यहाँ यूज़ किया है। तो यहाँ से सप्लाई जो ओवरलोड से सीधा इस रिले के कॉन्टैक्ट के कॉमन में जाएगी, कॉमन से इसके NC का जो कॉन्टैक्ट है वहाँ जाएगी, वहाँ से NC से आउट होके हमारी सीधा कॉन्ट्रैक्टर में चलेगी। हमने जब NC लिया था वहाँ से, उसके NC से हमने एक वायर जो है वो एक उठा के जो इसी का कॉन्टैक्ट है रिले का, उसके एक इसके एक्चुअली इस रिले के 4 पोल होते हैं,
4 NC 4 NO होते हैं कॉन्टैक्ट, तो एक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, तो दूसरा जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे हमने इसके जो कॉमन में लगा दिया है। ठीक है, ये जो सप्लाई है यहाँ से इसके NC से उसके कॉमन में लगा दिया है, और उसका जो NO एक जो ऊपर है NO पॉइंट है वहाँ से हम एक लेके सप्लाई न्यूट्रल जो है वो देखें, ये न्यूट्रल जो है यहाँ जा रहा है इसके अंदर, तो न्यूट्रल का एक बार हमने यहाँ दे दिया है इसके NO कॉन्टैक्ट में। तो अभी देखिए सप्लाई यहाँ से ये जो आ रही है ये इधर गई, उधर से एक इसके कॉमन में चली गई, ये कॉन्टैक्ट ओपन है। तो अभी हमारा जब से कूलिंग का जो कमांड आएगी वो देखिए NC यहाँ से NC, ये NC यहाँ से यहाँ जाके देखिए ये ओपन है, इधर सप्लाई नहीं जाएगी, ये पावर सप्लाई यहाँ आएगी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट हो गया आपका यूज़ हो गया। तो अब मैं आपको इसको फंक्शन बताता हूँ किस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया, और इसका जो ये यहाँ से NC से ये देखिए सप्लाई जो इसका जो कॉमन था ये NO कॉन्टैक्ट से वहाँ से हमने इसके कॉइल में जो रिले की कॉइल है उधर से एक वायर कनेक्ट कर दिया है, और एक वायर जो है हमारा यहाँ से जब कूलिंग के इंडोर से जो आ रहा है कूलिंग का पॉइंट ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे LP में जा रहा है वहीं से या यहाँ दे दें ऑप्शनल है, या यहाँ से आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ से वायर लेके सीधा आपके इसके कॉइल में आ जाएगा, या कॉइल में दे दें। तो अभी देखिए मैं बताता हूँ, ये तो वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ये हो गया इसका। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इंडिकेशन आपको इंटीमेट करे जी वो सिस्टम आपका लाउ फट एक इंडिकेशन आ जाए, तो उसमें क्या करना है, हमें एक इंडिकेशन लगानी है। तो देखिए इसमें जो क्रैंकेस हीटर है इसका न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया था, ये जो न्यूट्रल आ रहा है वहाँ से एक इंडिकेशन ले आपने लगाया है, उसको उसमें न्यूट्रल में दे दिया है, यहाँ पे कनेक्ट कर दें। और जो पॉजिटिव है देखें इसी रिले का एक पॉइंट आपने स्पेयर होगा वहाँ पे, उसके एक पॉइंट से आपने यहाँ से उसको उठा के इसमें दे दें, और उसका एक वो जो ओपन पॉइंट है उसको आपने सप्लाई दे दी है। तो ये सप्लाई यहाँ पे ब्रेक रहेगी, जैसे ही रिले एनर्जाइज्ड होगी ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। तो ये बेसिकली है ये लॉकआउट रिले है, ये नॉर्मली डी एनर्जाइज रहती है जब सिस्टम आपका नॉर्मल चल रहा है। तो मैं बता दूँ किस तरह से फंक्शन करेगा। ये देखिए न्यूट्रल यहाँ पे आ गया है, इसको डायरेक्ट न्यूट्रल मिल रहा है। ठीक, अब इसको हमें पॉजिटिव देना है, ये पॉजिटिव देव यहाँ से जाएगा, देखिए ये इधर से इधर आया, ये आपका कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। LP में गैस, उसमें अगर गैस है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो सर्किट आपका देखें ये पूरा कंप्लीट होके ये यहाँ से ये कंप्लीट है, ये ओपन है, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा सीधे सप्लाई, सब कॉन्टैक्ट क्लोज है। ये आप यहाँ सप्लाई आ जाएगी, और आपका जो ये कॉन्टैक्ट है ये सप्लाई यहाँ भी रहेगी, लेकिन क्या है कि ये कॉन्टैक्ट ओपन है तो ये सप्लाई आगे पास नहीं आएगी, तो बस ये सप्लाई यहीं पे रहेगी। तो ये सप्लाई आपकी देखें यहाँ पे आके इधर पॉजिटिव है, और ये जो यहाँ से आ रहा था ये पॉजिटिव है। तो ये इसमें पॉजिटिव दोनों एंड पे से पॉजिटिव हैं, तो ये रिले एनर्जाइज नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से भी इसको पॉजिटिव मिल रहा है और इसको यहाँ से भी सेम पॉजिटिव मिल रहा है। इसको भी न्यूट्रल इसका ब्रेक है, इसको ये एनर्जाइज नहीं होगी। अभी देखिए न्यूट्रल इसको सिर्फ यहाँ मिल रहा है, जैसे इसको पॉजिटिव इस कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा नॉर्मल सप्लाई में, नॉर्मल सिस्टम में, तो ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन चल जाएगा। लेकिन अगर आपका देखें ये LP है या HP है और ओवरलोड है या ये इंटरनल मोटर है, अब मैं बताता हूँ इसमें से कोई कॉन्टैक्ट अगर ओपन होता है तो क्या होगा। तो ये याद रखें, ये डीएनर्जाइज्ड है, ये कॉन्टैक्ट इसका क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है, ये ओपन है। जब हमारा सिस्टम इसमें यहाँ से ये देखें इसको अगर होता है ओपन होता है, सपोज हम LP लेते हैं, LP कॉन्टैक्ट ओपन होता है, तो क्या होगा, हमारी सप्लाई यहाँ पे आके इधर आके रुक जाएगी। ये सर्किट ओपन हो गया तो ये यहाँ से पॉजिटिव इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक नहीं आएगा। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये ओपन हुआ, देखिए ये ओपन हुई, ठीक है, ये ओपन हो गई तो ये कॉन्टैक्ट हमारा डीएनर्जाइज्ड हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये जो न्यूट्रल है ये इस कॉइल से होता हुआ देखें ये इधर आए, यहाँ से ये जा रहा है, ये सर्किट तो खैर वहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ भी न्यूट्रल आ जाएगा पूरा इसका रिवर्स में कॉइल के थ्रू। लेकिन जो मेन है आपका वो यहाँ से न्यूट्रल आके इस रिले को मिलेगा, पॉजिटिव इसको यहाँ से मिला था, न्यूट्रल इस कॉइल के थ्रू मिलेगा। तो ये रिले आपकी एनर्जाइज्ड हो जाएगी। ये रिले जैसी एनर्जाइज्ड होगी तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट जो है इसका ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो हमारा जो पहले न्यूट्रल इसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से मिल रहा था, तो अब इसको न्यूट्रल जो है यहाँ से डायरेक्टली मिलने लगेगा, प्रॉपरली न्यूट्रल इसको यहाँ से मिलेगा और ये एनर्जाइज्ड हो जाएगी। तो ये कॉन्टैक्ट देखिए यहाँ से क्लोज हो गया, न्यूट्रल अब इसको यहाँ से मिल रहा है, ये कॉन्टैक्ट इसको ओपन हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब हमारा सर्किट का कंप्लीट ये LP वापस ओपन भी हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो क्या होगा, ये ओपन हो गया तो ये देखिए ये सप्लाई ये क्लोज हो गया, तो ये सप्लाई यहाँ से जाने के बाद ये इधर आएगी, यहाँ पे आई,
यहाँ पे आगे रुक जाएगी, क्योंकि ये हमारी रिले एनर्जाइज्ड हो गई है, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, तो हमारी ये पॉजिटिव यहाँ आके रुक जाएगा। अभी इसको न्यूट्रल जो है ये देखिए यहाँ पे आके न्यूट्रल मिल रहा है, वही चीज़ इसका न्यूट्रल कंप्लीट है, इसमें इस रिले के लिए हमारा मिल रहा है। यहाँ से अभी इसको फेज नहीं मिल रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्टर को फेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। तो और ये इंडिकेशन भी, ये भी क्लोज जाएगा, तो आपकी इंडिकेशन भी ग्लो करना शुरू होगी। तो आप पता चलेगा कि ये जो सिस्टम बंद है लॉकआउट हो गया है, ये लॉकआउट इंडिकेशन है कि सिस्टम आपका लॉकआउट है। किस सेफ्टी से वो तो हम नहीं कर सकते, बस ये कि सिस्टम को हमने एक शॉर्ट साइकिलिंग से प्रिवेंट करने के लिए किया गया, ताकि हमारा सिस्टम जो है ऑन ऑफ ना हो बार बार, ये उसके लिए है, मेन चीज़ है। तो ये एक पर्पस है। अब उसको रीसेट करना है तो आप उसको आप दे सकते हैं, या इन बिटवीन आपने एक पुश बटन अगर लगा रहे हैं तो पुश बटन लगा दें, तो वो ऑप्शनल है। तो मेन इसमें क्या होता है, छोटा सिस्टम है, तो आपने इसको बजाय पुश बटन लगाने की बेटर ये कि इस मशीन का जो आइसोलेटर होता है, वो जो आइसोलेटर लगा हुआ है, ठीक है, या तो अगर आप बाहर हैं तो आपने क्या करना है, इसको आइसोलेटर को ऑन ऑफ कर देना है, या अगर इंडोर है तो आपने क्या करना है, पावर ऑफ करके, इंडोर का पावर ऑफ करके ऑन करेंगे तो देखिए ऑफ करेंगे तो ये पावर सप्लाई जो है यहाँ से इसकी ब्रेक हो जाएगी। जैसी ब्रेक होगी तो रिले डीएनर्जाइज रहेगी, एलपी आपका क्लोज हो चुका है, तो सिस्टम वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका गैस बिल्कुल ही निकल गई है तो फिर इसमें क्या होगा कि ये सर्किट ऑलमोस्ट ओपन रहेगा, आप दोबारा ऑन भी करेंगे तो दोबारा सिस्टम लॉकआउट हो जाएगा। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, बार बार सिस्टम लॉकआउट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गैस कम है, ठीक है, ये हो रहा है। और ये एचपी है, एचपी का भी प्रेशर आपका कभी बढ़ जाता है, कंडेंसर ब्लॉक हो गया है या कोई मसले मसाइल हैं, जैसा भी है, तो आपका ये एचपी जब बिल्ड होता है तो ये ओपन होगा, जब इसका हेड प्रेशर जो है कंडेंसर प्रेशर ड्रॉप होता है तो ये वापस क्लोज हो जाता है, तो ये भी आपको लॉकआउट कर देगा। तो ये चीज़ें हैं। ये ओवरलोड है, इसकी दो सेटिंग होती है, एक मैनुअल रीसेट होता है, एक ऑटो रीसेट होता है। अगर ऑटो रीसेट करेगा तभी ये शॉर्ट साइकिलिंग करेगा, ऑन ऑफ करेगा उसमें, जब यानी कि इतने फ्रिक्वेंटली तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जब एक बार ट्रिप होगा तकरीबन जब उसको नॉर्मल होने के लिए 1 मिनट से लगता है, आधा मिनट से 1 मिनट से लगता है ठंडा होने में, इसको ओवरलोड को जो स्ट्रिप है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप है उसके लिए। और इसका जैसे ब्लोअर मोटर का, ये कंडेंसर मोटर का है, इसका भी जो ओवरलोड है, अगर मोटर आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है या इसमें ओपन हो गया है तो उसको ठंडा होने में इसमें टाइम लगता है, तो ये सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा तो आपको नहीं। तो अगर आपने सिस्टम को चेक करना है, दोबारा ऑन करके देखना है कि सिस्टम आपका कहाँ से ट्रिप हो रहा है, तो दोबारा ऑन करेंगे, अगर वो दोबारा ट्रिप होता है, ये लॉकआउट में जाता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपने रखना है, ये देखिए ये सप्लाई पे, ठीक है, ये आपने रख दिया यहाँ पे, या इसको ये सप्लाई देखिए यहाँ पे आ गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, न्यूट्रल को यहाँ पे एक प्रोब यहाँ रखें, फिर आपने एक प्रोब यहाँ रखनी है, सप्लाई आपको मिल रही है, ठीक है। फिर ये देखें एलपी से होके इधर आ रहा है, तो आपने एक फिर दूसरी प्रोब जो है यहाँ रखनी है इसमें चेक करने के लिए। अगर आपको सर्किट यहाँ पे 220 दिखा रहा है कंप्लीट है, तो इसका मतलब है कि एलपी स्विच आपका क्लोज है। फिर आपने क्या करना है, ये तो एक लूप है यहाँ पे, तो आप यहाँ चेक कर लें कि ये वायर तो कहीं ब्रेक नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर यहाँ पे आपको सप्लाई मिल रही है, इस समय सप्लाई आपका यहाँ से यहाँ तक सर्किट आपका कंप्लीट है। फिर आपने इस पॉइंट पर रखना है एचपी के आउट में, अगर यहाँ पे आपको सप्लाई मिल रही है तो इसका मतलब कि ये सर्किट यहाँ तक आपका कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये ओपन है, यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है, सप्लाई मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, इसमें आप एचपी स्विच आपका ख़राब है या कुछ, आप चेक कर लें प्रेशर कितना है गेज लगा के, तो वो भी सही। तो बाद में आपको अगर देखते हैं ये ओवरलोड का है 95 में आप चेक करें, सप्लाई यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब ये भी ओके। 96 में चेक करें, 96 में मतलब है कि अगर यहाँ पे मिले, इसका मतलब ओवरलोड आपका यहाँ से, ये भी सिस्टम यहाँ पे सर्किट आपका कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपने जाएंगे, ये कंडेंसर मोटर का ओवरलोड के वायर हैं, आप इसके जो एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे इन जो हो रहा है वो चेक करें, और जो उसका आउट आ रहा है वो चेक करें। अगर वहाँ भी सप्लाई मिल रही है, इसका मतलब कि आपको वो भी सही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आपका जो सेफ्टी कंट्रोल जितने भी हैं वो आपको सही है। अगर किसी एक में भी आपको ब्रेक मिल रहा है तो इसका मतलब सर्किट आपका यहाँ से ओपन है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, भाई इसमें चेक करें क्या मसले मसाइल हैं, क्यों ये ओपन है। तो ये हो गया है। बाकी ये जो कॉन्टैक्ट है ये इस लॉकआउट का है, तो ये तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका सपोज़ ये लॉकआउट इसमें बार बार हो रहा है तो ये कॉन्टैक्ट भी हो सकता है आपका ओपन हो। अगर ये सब कुछ सही यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप ये चेक कर लें, रिले का कॉन्टैक्ट हो सकता है, ये रिले आपका ये कॉन्टैक्ट इसको क्लोज नहीं कर पा रही है, तो वो देख सकते हैं इसको आप, ये भी मसाइल हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है, और ये वायरिंग आपको किसी और में भी, आप जैसे कोई किसी सिस्टम को भी लगाना है आपने कहीं भी तो आप उसको लगा सकते हैं और किसी को सिस्टम को लॉकआउट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, एलपी एचपी स्विच के या उसमें जो भी
चाहते हैं कि आप वो आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ना रन हो और वो लॉगआउट हो जाए। तो इससे क्या होता है कि आपकी कंप्रेसर की लाइफ जो है वो सेव हो जाती है, क्योंकि अगर आप ये लॉगआउट सिस्टम नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो है उसमें वो ऑन ऑफ होता रहेगा सिस्टम, कट इन कट ऑफ। क्योंकि एलपी का एचपी ये है नॉर्मली इसमें यही होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सिस्टम है तो कुछ पीसीबी ऐसे आते हैं तो वो उसको ये है, अगर वो इस तरह से काम नहीं कर रहा है, सर्किट ओपन है, तो उसमें एक सेंसर लगे होते हैं अंदर कूलिंग के कॉइल के अंदर। तो अब उसको टेम्परेचर को उसमें मॉनिटर करके कमांड गई हुई है और वो टेम्परेचर उसमें वो सेंसर के अंदर वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो उस सिस्टम को लॉकआउट कर देते हैं। फिर वो सिस्टम आपका ऑटोमेटिक पीसीबी से भी लॉकआउट हो जाता है। तो ये था दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपको काफ़ी अच्छी मालूमात मिलेगी कि सिस्टम के लिए। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।